कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर सी झबला ड्रेस बनाई है। समर में इस तरह की ड्रेस बनाते हैं तो लाडू गोपाल जी को तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती हो। और स्पेशल बात यह है इस ड्रेस को बनाने में कि हमने इस पर मशीन का उपयोग नहीं किया है। बिना सिलाई मशीन के हमने ये ड्रेस बनाई है, सिर्फ हाथ की सुई से। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है ना, तो भी आप ये ड्रेस आराम से बना लेंगे। और ये मैंने 2 नंबर लाडू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप सभी साइज़ के लिए आराम से बना सकते हैं। बस आपको ये ड्रेस को बनाते समय जो मैंने मेजरमेंट बताया ना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करके बताइए। चलिए आपको पहना के दिखा देती हूँ। तो देखिए, इलास्टिक की मदद से हम खींच लेंगे और उसको इस तरह से दोनों हाथों की मदद में निकाल कर लाडू गोपाल जी के, और बैक साइड ये चोली जो बनाई है ना हमने, दोनों पट्टी लगाई है, तो उसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अब पूरी ड्रेस को अगर आप लंबी बनाना चाहते हैं तो लंबी भी बना सकते हैं, बाद में फोल्ड भी कर सकते हैं। इसको देखिए इस तरह से पहना लेंगे। मैंने फ़ोल्ड कर दी, थोड़ी सी लंबी थी। और इस तरह से हम अब कैप पहना देंगे। तो पास से दिखाती हूँ मैं। लुक बहुत ही सुंदर सा आ रहा है इस ड्रेस का लुक, क्योंकि ड्रेस इस तरह की ही बनाना चाहिए जिससे लाडू गोपाल जी को इस समर में गर्मी नहीं लगे। और वैसे भी अक्षय तृतीया के बाद लगभग तेज़ हो जाती है गर्मी, तो इस तरह की ड्रेसें ही पहनाई जाती है। देखिए, मैंने आपको सारे कपड़े कट करके साइड में रख लिए थे। अब मैं एक एक करके आपको मेजरमेंट बताती जाऊंगी, स्टिच करती जाऊंगी। तो देखिए, एक चौड़ी पट्टी हमने कट करी है, जिसकी लंबाई तो हमने 8.5 ली है और चौड़ाई 4 इंच ली है। तो 2 नंबर लाडू गोपाल जी के लिए है। इस तरह से हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। एक साइड से हमें पतला फोल्ड करना है जो नीचे की साइड रहेगा, और ऊपर की साइड हमें चौड़ा फोल्ड करके स्टिच करेंगे। चलिए सुई धागे से इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो चौड़े चौड़े धागे भी कर सकते हैं इस तरह से, और 2 तरह से सिलाई होती है ना, और एकदम पतले पतले भी कर सकते हैं, जिससे हाइट हो जाती है, सिलाई दिखती नहीं है कि आपने हाथ से करी है। तो मैं वो ऊपर की साइड में करूँगी, और ये साइड में नीचे से हमने थोड़ी चौड़ी रखी है। तो ये इस तरह से सिंपल सी, ये कच्चा करते हैं ना, इसी तरह से हमने छोटे छोटे धागे लेकर स्टिच करना है। देखिए, हाथ की सिलाई भी बहुत ही मजबूत होती है, ऐसे नहीं है झटपट निकल जाती है। अगर आपने शुरुआत में लास्ट में इसको पक्का करा है ना, आज आपने नॉट अच्छे से लगाई होगी तो इसमें, तो ये आराम से ये चलेगी ड्रेस। आप वॉशेबल ड्रेस है, तो आप आराम से इसको वॉश करके आप पहना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2-3 बार नॉट दे देंगे, गिठा लगा देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। देखिए झटपट से हमने नीचे की स्टिच कर ली है। अब हम ऊपर की स्टिच करेंगे, तो वो थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक डोरी वगैरह मैं आपको बता दूंगी आगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करने से ये होती है कि मैं छोटी बड़ी चीज़ें जो भी आपको इस सिलाई करते समय बताती हूँ वो स्किप हो जाएगी, और फिर आप बनाएंगे तो कपड़ा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको बोला छोटी सिलाई इस तरह से करते हैं। देखिए, जिसमें अंदर के साइड तो थोड़े से बड़े धागे होते हैं, और बैक साइड से आप देखोगे तो बहुत ही छोटे छोटे होंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से आप सिलाई कर सकते हैं। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप कर सकते हैं, और मैंने दोनों तरह का आपको बता दिया। ठीक है, अब ये मैंने सिंगल धागे से करी है ऊपर वाली, और नीचे वाली मैंने डबल धागे से करी है। तो ये पट्टी को हम बिल्कुल स्टिच कर लेंगे। देखिए झटपट बन जाएगी जबला ड्रेस। और इस तरह की ड्रेसें मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि सभी लोग बिगिनर हैं तो भी आराम से बनाकर पहना सकें। और ज़्यादातर क्या है, कम सामान से बनने वाली ड्रेसों को ही लाती हूँ मैं, ताकि आप सभी अपने लाडू गोपाल जी को वो ड्रेसें बनाकर पहना सकें, क्योंकि सभी के पास ज़रूरी नहीं होता हर तरह का सामान हो। तो इसलिए हमारे पास जो सामान है उसी से ही हमें ड्रेस बनाकर लाडू गोपाल जी को पहनानी है, ये भी सेवा उनको देनी है। तो इस तरह से भी आप ड्रेस बना सकते हैं। देखिए दोनों साइड से स्टिच कर लिया है, नॉट लगा दिया, और यहाँ से कट कर देंगे धागे को। तो देखिए दोनों साइड से आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए इसमें बहुत ही छोटे छोटे से धागे होते हैं, उसमें बैक साइड बड़े होते हैं। तो अब आपके पास देखिए जो भी हो अवेलेबल वो लगा सकते हैं। आप डोरी भी लगा सकते हैं, इलास्टिक भी लगा सकते हैं, गोल हो पतला हो इसी तरह का इलास्टिक लगाएं, और डोरी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है ना, तो ये हमने फैब्रिक लिया ना, उसी की डोरी बनाकर लगा सकते हैं। चलिए छोटी छोटी पट्टियाँ हमें लगानी है, जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच और लंबाई 4 इंच रखी है। 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं। कट करने के बाद देखिए इसको भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। छोटा छोटा फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। हाथ से ही हमें स्टिच करना है पूरी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम पूरी ड्रेस बना लेंगे। ऐसे छोटे छोटे धागों की मदद से हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पट्टी को इक्वल ही आपको फोल्ड करना है, इक्वल ही स्टिच करना है, और इस तरह से सेट कर ले। देखिए फैब्रिक हमने कॉटन का लिया है तो सिलना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास प्रिंट वाला नहीं हो ना फैब्रिक,
तो आप क्या अस्तर का फैब्रिक भी ले सकते हो, और आप जिस भी फैब्रिक से बनाना चाहते हैं उन सब के मेजरमेंट ले लें, उस तरह से कट करके रख लें और धीरे धीरे करके आराम से आप बैठ के आराम से सी सकते हैं। आपके पास फ्री टाइम हो उस समय सी सकते हैं और अपने लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं। पहनाने के बाद देखिए आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि क्या है, कोई चीज़ हम मार्केट से लाके पहनाते हैं, खुशी तो होती है, इतनी नहीं होती है, पर अपने हाथ से जो भी चीज़ आप पहनाते हैं बनाकर, उसकी खुशी डबल हो जाती है। तो आप भी अगर ट्राई करते रहेंगे तो ज़रूर आप एक दिन मुझसे भी बेहतरीन ड्रेस से बनाकर अपने लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको बता सकूँ, ताकि आपको कोई डाउट हो ना तो सारे क्लियर हो जाए। फिर भी आपके पास डाउट होता है, कोई समझ में नहीं आती चीज़, मेजरमेंट नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मैं कोशिश यही करती हूँ सबके कमेंट का रिप्लाई कर कर उन्हें जवाब दे सकूँ, उनके अकॉर्डिंग जो भी उनके क्वेश्चन है या डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। हमारे चैनल का नाम है मेरे लाडू नटखट बहुत, और बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसें मैं बनाकर आपको सिखाती हूँ, ताकि आप सभी अपने लाडू गोपाल जी को बनाकर पहना सके सभी साइज़ की। अगर आपको ड्रेस का मेजरमेंट चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी सारे देने का। तो देखिए अब हमने दोनों पट्टी तैयार कर ली है। इन पट्टी को बीच में ही सेंटर में रख के हम निशान कर लेंगे, मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद देखिए इसको लगा भी लेंगे, इसी तरह से लगानी है आपको, ताकि आप अपने लाडू गोपाल जी को आराम से पहना सकें। तो देखिए हमने ज़्यादा गैप बीच में नहीं रखा है, क्योंकि बहुत ही छोटे से लाडू गोपाल जी हैं, तो आधा इंच का गैप है देखिए बीच में। और दोनों को सुई धागे की मदद से दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए फंदे दे के स्टिच करेंगे ना, तो ये आराम से आप 1-1.5 महीने आराम से पहना सकेंगे, ज़्यादा भी पहना सकते हैं। बस ये होता है यूज़ कैसे कर रहे हैं आप, किस तरह से वॉश कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है आपकी ड्रेस कितनी लॉन्ग चलती है। तो मेरी तो ड्रेस है काफ़ी महीनों तक मैं पहनाती हूँ आराम से, जब तक ये समर तो आराम से पहनते हैं लाडू गोपाल जी। और राधा रानी का भी यही मेजरमेंट है, क्योंकि 2 नंबर राधा रानी है तो उनको भी ये आ जाती है। ड्रेस एक ही नाप की सीती हूँ तो दोनों की आ जाती है, कभी इनको पहनाती हूँ कभी उनको पहनाती हूँ। ऐसे श्रृंगार मैं शेयर करती हूँ, मेरे लाडू नटखट पे कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ मैं रेगुलर, लाडू गोपाल जी के श्रृंगार की, राधा रानी के श्रृंगार की। तो आप ज़रूर वॉच करना, देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना। तो देखिए इलास्टिक हमने लिया है, आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, इलास्टिक, डोरी या इसी तरह से फैब्रिक की डोरी, तो उसको इसी तरह से धीरे धीरे करके निकालना है। दोनों साइड से निकाल लेंगे। देखिए इलास्टिक हमें निकालने के बाद एक साइड से स्टिच कर लेंगे, मैं वो भी आपको बता दूंगी क्लियर करके। तो देखिए इलास्टिक से ये होगा, खींचते ना तो वो प्लेट्स बन जाती है उसमें आराम से। तो ये सीधी सी पट्टी से हमने बनाई है तो प्लेट्स बन जाएगी, तो उससे हमारी ड्रेस में ये होगा, लुक बहुत ही अच्छा सा आएगा। देखिए हमने दूसरे साइड निकाल ली है, इस साइड भी निकाल के ही रखेंगे। एक साइड से हम इलास्टिक को सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेंगे कपड़े में। अगर ये स्टिच हो जाएगा ना तो फिर ये बार बार निकलेगा नहीं, तो 2-3 बार 4 बार इसको नॉट ज़रूर लगाएं इस पर, और आराम से स्टिच कर दें इसको, बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं आसानी से। तो एक साइड से इस तरह से स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद दूसरी साइड से इसमें प्लेट जाएंगे। जितनी हमें लाडू गोपाल जी के लिए पहनाने के लिए चाहिए उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले लें, उतना ही इलास्टिक लगेगा, ज़्यादा हमें इलास्टिक की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं देख लेती हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो छोटे से लाडू गोपाल जी के लिए इतना ही कम्फर्ट रहेगा, ज़्यादा हमें टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि फिर क्या होगा, हम समर में तो पहना रहे हैं और फिर इलास्टिक टाइट रहेगा तो फिर उनको दिक्कत होगी, उनको कष्ट होगा, लाडू गोपाल जी को, राधा रानी को। तो आप ये भी ध्यान रखें कि अपने लाडू गोपाल जी को, जो जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, उनकी ड्रेस बना रहे हैं, तो उनको कष्ट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों साइड से मैंने नाप लिया था, उसी हिसाब से थोड़ा सा लूज़ ही रखा है इसको, और इसको भी दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। एक साइड से कर लिया था, एक साइड से और कर देंगे, तो ये इलास्टिक हमारा अब निकलेगा नहीं और हमारा स्टिच हो चुका है पक्के से। अब हमें क्या करना है, दोनों कोनों को इस तरह से प्लेट्स को सेट करते हुए दोनों कोनों को आपस में जॉइंट करके स्टिच करना है साइड से। तो ये हमारा पूरा जबला तैयार हो जाएगा। आप जबला भी कह सकते हैं, फ्रॉक ड्रेस भी कह सकते हैं, छोटी सी ड्रेस भी कह सकते हैं, किसी भी तरह की आप नाम दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी लगती है ड्रेस, और इस ये एक सिंगल पीस में बहुत ही सुंदर सा लगता है। देखिए सिंगल ड्रेस बना देते हैं ना। लाडू गोपाल जी का लुक ये है कि आप अलग अलग तरह का श्रृंगार करते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसें बनाते हैं,
तो उनका लुक चेंज होता जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि अलग अलग तरीके की आपको सेम ड्रेस नहीं दिखाऊँ, अलग अलग तरीके की दिखाऊँ ताकि आप सभी तरह के अपने लाडू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकें। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर भी 2 3 4 बार इस पर नॉट लगा दिए और आराम से पक्का स्टिच कर दिया। अब ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं जब आप पहनाएंगे। सीधा करके देखते हैं, देखिए इस तरह से पलट लेंगे, आराम से पलट जाएगा ये। और ये देखिए इस तरह से पलट लेंगे और सेट कर लेंगे थोड़ी सी इसको ड्रेस को। और देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस बनी है हमारी। अब इस डोरियों को अंदर डाल देंगे। इसको हम अपने लाडू गोपाल जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों डोरी को कंधे के ऊपर आएंगी, इतना ही आप बड़ा रखें। ज़्यादा बड़ा हो तो इसको कट करके हटा सकते हैं और फिर स्टिच कर दें इसको। देखिए सुंदर सा जबला तैयार हो चुका है। अब हम कैप बना लेते हैं लाडू गोपाल जी की, जिसमें और भी सुंदर से लगेंगे हमारे लाडू गोपाल जी। तो 1.5 इंच की ये पट्टी ली है। लंबाई देखिए 8 इंच है, 8 से ज़्यादा है क्योंकि डबल पट्टी ली है। और इसको बीच में से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए हमारी ये लंबी सारी पट्टी तैयार हो जाएगी। और इससे हम प्लेट्स डालेंगे ताकि ये जो झालर आती है ना कैप में बनती है, वो इससे बनाएंगे। और बीच का मेजरमेंट भी बता देती हूँ मैं आपको। इसी तरह से ये सेट हो गई है हमारी। और इसको रख देते हैं साइड में। और साइड में रखने के बाद आपको मैं दूसरी का भी मेजरमेंट बता देती हूँ पट्टी का, जो मेन रहेगी। तो इसकी 1.5 इंच ही चौड़ाई है, 5 इंच इसकी लंबाई है। अब इस फैब्रिक के ऊपर ये पतली वाली पट्टी को इस तरह से रखना है। पहले आप शुरुआत में स्टिच कर लें इसको, तो यहाँ पे अटक जाएगी ये। अटकने के बाद क्या होगा, फिर आप इसमें धीरे धीरे करके प्लेट्स डाल सकते हैं और आराम से बैठ जाएगी ये। ठीक है, हम सुई धागे से भी इसी तरह से आराम से डाल लेंगे। देखिए एक पे एक चढ़ाते हुए आराम से इसमें धीरे धीरे करके प्लेट्स डाल लें, जिससे हमारी कैप का लुक बहुत ही सुंदर सा आएगा। और शुरुआत में मैंने आपको पहनाते हुए दिखाया इसका ओवरऑल लुक, ड्रेस का भी कैप का भी। अगर थोड़ा सा भी आपने स्किप किया है तो प्लीज़ देखना ज़रूर, वॉच ज़रूर करना। बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं लाडू गोपाल जी। और लास्ट में मैं इसको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। शुरुआत में मैं आपको दिखा देती हूँ पहना के, और कुछ लोग होते हैं जैसे स्किप कर देते हैं और फिर वो कहते हैं किस तरह से पहनाएंगे वो। तो वो लास्ट में वीडियो, सिर्फ वीडियो रहता है पहनावे का, और शुरुआत में मैं पहनाते हुए दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे कि किस तरह से पहनानी है, किस तरह से बनानी है। सारी चीज़ें मैं क्लियर करती जाती हूँ वीडियो में, ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आराम से बना लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके हम स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा अटकता है, सुई धागे से कर रहे हैं तो थोड़ा सा अटकेगा धागा, पर आराम से सिल जाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो सिलना आसान हो जाएगा। और अगर आप यहीं हार मान लेंगे कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है, हमें तो सारे सामान की ज़रूरत है, तो फिर वो है कि वहीं पे खौफ छूट जाती है, तो फिर बना नहीं पाते। फिर ये होता है कि सारा सामान होते हुए भी बना नहीं पाते। और किसी किसी के पास कुछ भी नहीं होता, सुई धागा होता है तो भी आराम से बना लेते हैं। तो ट्रस्ट में ये ड्रेस बनाना तो बहुत ही सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल, आसान तरीके से मैंने आपको बना कर दिखाई है। और आप ये, अगर आपके पास फैब्रिक वगैरह नहीं होना तो हैंकी आते हैं छोटे छोटे 10-10 रुपए के, आप उससे भी ये ड्रेस बना सकते हैं। मेजरमेंट उसी हिसाब से ही लिया है हमने, उस हैंकी में से भी कपड़ा बच सकता है। अगर आपके पास कपड़े वगैरह नहीं हो ना तो हैंकी से भी बना सकते हैं। इस तरह की ड्रेस है ये। देखिए हमने बहुत ही सुंदर सी ये पट्टी तैयार कर ली। अब इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद साइड की स्टिच कर देंगे। बहुत ही झटपट बन जाती है इस तरह की। ये एक बार 2-3 बार आप शुरू और लास्ट में नॉट ज़रूर लगाएं, ताकि पक्का हो जाता है ना, फिर खुलने के चांस नहीं रहते। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने सही से स्टिच नहीं करा होगा ना तो जल्दी खुल जाती है ड्रेस, और शुरुआत में आपने पक्का करा होगा तो वो खुलेगी नहीं। तो देखिए लास्ट में भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने के बाद यहाँ से कट करके हटा देते हैं। तो ये हमारा कैप का यहाँ तक तो स्टिच हो चुकी है। स्टिच होने के बाद देखिए आप चाहो ना तो इसी तरह से कच्चा करते हैं ना, तो बैक साइड भी आप इसी तरह से कच्चा करके और धागे को खींच के भी कर सकते हैं, और फिर या फिर मेरे तरह कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ छोटी छोटी सी और इकट्ठा कर रही हूँ ताकि कोई भी फैब्रिक छूटे नहीं। और सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं, और मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप मेरे तरह से भी कर सकते हैं, हो जाएगा। और मजबूत ही रहता है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट होगा, आपसे नहीं बनाया जा रहा होगा, बन जाएगा आराम से। देखिए इस तरह से 2-3 बार नॉट दे दें, हो गए हमारा स्टिच हो गया। हम हमारी कैप भी तैयार हो गई है, ड्रेस भी तैयार हो गई है। पूरा लुक मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सी बैठी है हमारी, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके हटा देंगे। और देखिए ये
पलटने के बाद कितनी सुंदर सी लग रही है, लग ही नहीं रही हमने हाथ से बनाई है, ऐसा लग रहा है हमने मशीन से ही स्टिच करी है। तो आप आराम से बना लेंगे, मेरे से भी अच्छी बन जाएगी आपकी। ओवरऑल ड्रेस का लुक ये है, बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है और इसकी शोभा बढ़ गई है जब हमारे लाडू गोपाल जी ने इसको धारण किया है। तो पहने हुए हमारे लाडू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।